अस्सलाम वालेकुम। रिजवान के हम सफ़र में खुशामदीद। आज हम हैं ठट्टा के मशहूर तारीखी कब्रिस्तान मकली में। तो चले आए अंदर चल के देखते हैं कैसा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान होने का एजाज़ भी हासिल है। कराची से अगर आप ठट्टा जाएं तो शहर की हदूद शुरू होने से कबल ही मकली का तारीखी कब्रिस्तान आता है, जहाँ एक रिवायत के मुताबिक कहीं पे 10 लाख कब्रें, कहीं 4 लाख कब्रें हैं। बहरहाल 20 के करीब यहाँ पे बड़े मकबरे भी मौजूद हैं, जहाँ हम जा रहे हैं अभी मकली के कब्रिस्तान पे। तो ये जो आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रहा हूँ, ये ठट्टा का अंदरूनी शहर है और ये उसके करीब पहुँचने से पहले जो है ना, ये मकली का कब्रिस्तान नज़र आता है दूर से आपको। ये वसी सिलसिला को के तकरीबन 33 मुरब्बा मील रकबे में फैला हुआ है। इसमें जो हिस्ट्री है इसकी, इसमें तकरीबन 33 बादशाह, 17 गवर्नर और 1.25 लाख औलियाए कराम एक रिवायत के मुताबिक, और लातादाद अदीब, शोरा, दानिश्वर, अहले इल्म और आम आदमी भी सुपुर्द खाक हैं। यहाँ की कब्रों की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, इनके दीदा ज़ेब खदोखाल और नक्श निगार हैं। जब आप कब्रिस्तान में अंदर दाखिल होते हैं तो उल्टे हाथ पे ही आपको एक पुराना, बहुत पुराना कुआं नज़र आता है, जो बावली असल में कहते थे, इसको बावरी भी बाद लोग कहते हैं। असल में ये वो जगह होती है जहाँ पे लोग नीचे जाके पानी लेते हैं, और इसके अंदर कमरे वगैरह भी चारों तरफ नज़र आते हैं जहाँ लोग स्टे भी कर सकते हैं। तो ये सरसरी सा मैंने आपको दिखाया। तो कब्रिस्तान के बारे में मैं ये बात कह रहा था कि यहाँ मौजूद कब्रें तारीख़ी एतबार से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं। ये आप देख रहे हैं वो बावली, जिसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीचे आपको पिलर्स भी नज़र आ रहे हैं, और इत्तेफाक से ये रास्ता चूँकि बंद था तो मैं नीचे तो मैं नहीं जा सका, वरना मैं आपको दिखाता इसको बहुत यहाँ पे, क्योंकि हमने इसको शूट रमज़ान में किया था और यहाँ बहुत सन्नाटा था, दोपहर का वक्त था, हवा बहुत चल रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं, वरना वो हम नीचे लेके जाते हैं। एनीवेज़ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मकबरों को देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदवार के मकबरे मौजूद हैं। तारीख़ी एतबार से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं यहाँ की कब्रें। पहला दौर जो है वो समा दौर कहलाता था, और दूसरा नरखान बादशाहों का दौर है, जो तकरीबन 1320 से 1352 से 1520 के दरमियान ये दौर रहा बादशाहों का। इन इमारतों के आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर बहुत मज़बूत हैं, पत्थर के स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ मौजूद कदीम कब्रें इस बात की याद दिलाती हैं। आप ये देख रहे हैं गुंबद अंदर से पूरा पत्थर की ईंटों से गुंबद को कंस्ट्रक्ट किया गया है। उम्दा और तामीरी मवाद बहुत ही आला मेयार का है। ये हम इस वक्त मिर्ज़ा जानी और मिर्ज़ा गाज़ी बेग के मकबरे के सामने हैं, और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप गौर करें, मकबरों के आप करीब जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर जो मकबरे हैं उनके साथ एक मस्जिद नुमा एक जगह बनी हुई है। आपको नज़र आ रहा है एक बड़ी महराब और 4 छोटी छोटी महराबें। तो अक्सर मकाबिर के साथ मस्जिद की तामीर भी की गई है। तो ये ज़रा एक नुमायाँ चीज़ है जो आपको नज़र आती है। इस तरह मुख्तलिफ़ हम मकाबिर देखते हैं यहाँ पे। बाकी बेग उज़्बेक के मकबरे के सामने हैं हम इस वक्त, और ज़रा अंदर जाके देखते हैं। फॉर्चुनेटली इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अंदर जाके देखते हैं कि मकबरा है कैसा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ दूसरा जो नरखाइन बादशाहों का दौर है, जो 1352 से 1520 के दरमियान गुजरा है एक दौर। इन इमारतों के ढांचे नहायत मजबूत है। आप ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत कब्र है, चारों तरफ पत्थर के ऊपर खत्ताती की गई है, नक्शो निगारी की गई है इस कब्र पे। और ये आप देखें कि जो मकबरे की बाउंड्री है उसके बीच में ये कब्रें हैं, और फिर एक अलग जगह है मस्जिद के लिए जहाँ आप नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो ये चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है, ये एक जगह साथ में नज़र आ रही है। ये मैं इस वक्त अंदर हूँ मिर्ज़ा बाकी बेग के मकबरे में। इन कब्रों पर की गई नक्काशी और कशीदाकारी का काम अपनी मिसाल आप है। ये कब्रिस्तान तारीख़ का वो विरसा है जो कौमों के मिटने के बाद भी उनकी अज़मत व हुनर का पता देता है। आप देख रहे हैं कारीगरों की सन्नाई का मुंह बोलता सबूत है, जो पत्थर पे इस तरह की ज़बरदस्त नक्श निगारी और कारीगरी है। ये उस ज़माने के हुनरमंदों को दाद ना देना, इस कारीगरी पे ये ज़्यादती होगी। सबसे बड़ा मकबरा इस कब्रिस्तान का इस वक्त हमारी नज़रों के सामने है, और ये ईसा खान तरकान का मकबरा है। और यहाँ पे जान बाबा का भी एक मकबरा है। यहाँ हम चलते हैं, थोड़ा सा यूनिक आपको नज़र आता है। पहले इसको देखते हैं, जान बाबा जिन्हें हम कहते हैं। और इनके मकबरे की एक ख़ास बात यह है कि ये गुंबद जो हैं उसके ऊपर कोई नोक नहीं है। कुछ गोल गोल तरह के 3 गुंबद हैं इस मकबरे में, क्योंकि और भी उनके ख़ानदान के अफराद यहाँ होंगे, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं।
ये इमारतें मकली के कब्रिस्तान में जितनी भी ये इमारतें हैं, यहाँ गुंबदों पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान पर बहुत सारे छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, और आप उनका सेंटर देखते हैं ना तो आपको एक सूरजमुखी की तरह का फूल भी नज़र आता है बाज़ मकबरों में। ये हैरान कुन खूबसूरती है। ये मकली का कब्रिस्तान माई मकली नामी एक ख़ातून से भी मौसूम है, जिनकी कब्र यहाँ कहीं मस्जिद के किसी महराब तले भी मौजूद है। ताहम तारीख़ी शवाहिद जो हैं वो इसकी तस्दीक नहीं करते हैं। माई मकली की एग्जिस्टेंस की तारीख़ में कहीं ऐसा ज़िक्र नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल यहाँ की रिवायतें हैं तो शायद हो भी। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की क़दामत तकरीबन 500 साल तक बताई जाती है, और इसकी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है यूनेस्को, उसने भी 1981 में इसको आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। दीवान शुरफा ख़ान का ये मकबरा है जो अभी इस वक्त इस पर मेंटेनेंस का काम जारी है। बहुत खूबसूरत मकबरा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम है कि बजाय इसके कि बाकायदा लगता है कि किसी आर्कियोलॉजिस्ट या माहिर तामीरात जो आसार कदीमा के हवाले से, उनके बजाय ठेकेदारों को काम दे दिया गया है, और ठेकेदार जो है ना बस हर चीज़ को नया बना देते हैं बजाय उसकी असल हालत में बरकरार रखने के। ये मैं आपसे जो बात कर रहा था ईसा खान तरखान का मकबरा, तकरीबन ये 3 मंजिल मकबरा है, ऊंचा सबसे बड़ा मकली के कब्रिस्तान में ये मकबरा है। अब इसकी जो सदियों की क़दामत है इस कब्रिस्तान की, उसको दर दीवार में समेटे शहर खामोशा में मकबरों और तारीख़ी आसार की बहाली का काम तो जारी है, लेकिन जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, कि इनके नज़दीक काम का अंदाज़ तसल्ली बख्श नहीं है, और इन्हें ख़दशा भी ये भी है कि अगर यही हाल रहा तो मकली को सकाफ़ती विरसे की आलमी फ़हरिस्त से भी खारिज किया जा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख़तरा है। बहरहाल मकली का ये शहर खामोशा मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के अदवार का चश्मदीद गवाह है। यहाँ के मशहूर मकाबिर जैसे जाम यानी सुम्मा, तरखान, अरगून वग़ैरह मुग़ल हुक्मरानों के अदवार की भी यहाँ तहज़ीम व तमद्दुन और तामीराती हुस्न को बयान करते हैं। दिलकश नक्श निगार हैं इन मकाबिर में, इनके जो इसके अंदर दफन है उनके जाहो जलाल की भरपूर गवाही देते हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, एक दिन में देखना इसे तकरीबन नामुमकिनात में से है। बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि बयान करती हैं। एक मिर्ज़ा ईसा खान तरखान सानी का जो मकबरा मैं आपको बता रहा था ये वाला, इसके बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने अपने मकबरे के बाद कारीगरों को कत्ल करा दिया था ताकि इनका मकबरे जैसा कोई और मकबरा ना बन सके। तो बहरहाल ये सारी कहानियाँ हैं, तारीख़ में इसका बहरहाल कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन मुख्तलिफ़ लोग जो है इन कहानियों को आगे बयान करते रहते हैं। मुग़लिया दौर के जो मकबरे हैं उनकी इमारत बहुत शानदार हैं। ये मिर्ज़ा ईसा खान तरखान जिनकी मैं बात कर रहा था, ये मिर्ज़ा ईसा खान अव्वल के पोते थे, और दिल्ली के मुग़ल दरबार में पहले 4 हज़ारी मनसब एक होता था, उस पर फायज़ रहे, और बाद में 1627 में इन्हें सिंध का गवर्नर भी बनाया गया था। बहरहाल ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मुझे उम्मीद है, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट से ज़रूर नवाजा करें अपने, उससे मुझे पता चलता रहता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर किसी नई जगह पे आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया आपने मेरे चैनल को तो ज़रूर फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि फौरी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कब्रिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा बड़े बड़े जर्नैल, बादशाह, उमरा, गुरबा सब की कब्रें यहाँ मौजूद हैं। कुछ मकबरे आपको मेरे अक़ब में नज़र आ रहे होंगे बड़े बड़े और रहीम शहीम, और कुछ मेरे अक़ब में अब आपको नज़र आ रही होंगी कब्रें इस तरह की। तो 10 लाख कब्रों पर ये मुश्तमिल है कब्रिस्तान। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इसको एक दिन में देखना भी तकरीबन नामुमकिनात में से है। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं और अहम चीज़ें आपको बताते हैं।